जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे। नमस्कार साथियों, जब आपसे कोई ये पूछता है कि आप कितना पैसा कमा लेते हो तो वह मन ही मन ये हिसाब लगा रहा होता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। तो बात अगर स्वाभिमान पर आ जाए तो आपको जीवन में क्या करना है, किस प्रकार से लोगों को जवाब देना है, यही आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट के अंदाज में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, समस्या यह है कि हम कितना कमा लेते हैं, यह अगर हम लोगों को बता देंगे तो याद रखना, चाहे आप करोड़ों कमाते हो या 1 रुपया कमाते हो, आपकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि छुपाओ दौलत और कमाई चाहे पूछे सगा भाई। मतलब हमारी नेटवर्थ किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात स्वाभिमान की हो रही है। स्वाभिमान का मतलब ये भी नहीं है कि आप अगडू बन जाए। अगडूपन अभिमान को दर्शाता है और आपको अभिमानी नहीं बनना है, स्वाभिमानी बनना है। तो ये बात अपने दिमाग के अग्रपृष्ठ पर छाप ले कि जिंदगी में ये हुनर भी अपनाना चाहिए कि जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। मतलब हमें हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचने का मौका नहीं देना है। अगर हम लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं तो हमें ये याद रखना है कि अगर मैं सबके जैसा होता तो इतना परेशान ना होता। मतलब आप परेशान हो, इसका मतलब ऊपर वाले ने आपको यूनिक बनाया है। आप ही खुद की फर्स्ट कॉपी हो, आपकी कोई फोटोकॉपी या जेरोक्स बाजार में उपलब्ध नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठाओ। अगर आपने 16 से 25 की उम्र के बीच में कुछ भी नहीं उखाड़ा तो याद रखना 26-27 की उम्र आते आते आपको वही द्वितीय श्रेणी की रेल यात्रा, मोटरसाइकिल से यात्रा या किराए की ओमनी वैन से यात्रा करना पड़ेगी आपको। और एक निश्चित उम्र के पड़ाव के बाद आपका कोई साथ नहीं देगा। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप रोना चाहोगे लेकिन रो नहीं पाओगे। केवल आपके माता पिता आपकी परेशान चेहरे को भांप लेंगे और दुनिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक आपके सगे भाई और आपकी सगी बहन को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप रोज सुबह उठोगे, बैग उठाओगे और काम पर लौट जाओगे, लेकिन उस जीवन का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। अगर हमसे हमारा परिवार ही खुश नहीं है तो हम स्वयं से कैसे खुश हो पाएंगे। मेरी बातें आज आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन आपकी शादी हो जाने के बाद अगर आपकी बीवी बस में धक्के खाएगी तो आपको कैसा लगेगा। आपका बच्चा एक सरकारी स्कूल या फिर छोटे स्कूल में पढ़ेगा तो आपको कैसा लगेगा। आज दिमाग से नहीं दिल से सोचने की बोल रहा हूँ। आपकी जिस प्रेमिका को कोई ऊंची नजर से भी देख ले तो आप उससे लड़ जाते थे और वह आज न जाने कितनों की गंदी नजर के सामने होकर गुजर रही है, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी, मुझे कमेंट में बताना। मैं यहाँ इन बातों को इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने स्वयं ने इन चीजों का अनुभव किया है। अगर मेरे जैसे स्वाभिमानी पुरुष के ऊपर इस प्रकार की आंच आती है तो जरूर आपके ऊपर भी ऐसी आंच आती ही होगी। तो इन चीजों से कैसे डील करना है, आपका ध्यान केवल और केवल काम पर होना है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका ध्यान पढ़ाई पर होना है, और अगर व्यापार करते हो तो आपका ध्यान केवल व्यापार पर होना है, और अगर खेती करते हो तो आपका ध्यान पूरी तरह से खेती पर होना है। इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। आपको स्वाभिमानी या स्वयंसिद्ध पुरुष बनना है, आपको पैसा कमाना है और आपका ध्यान केवल पैसा कमाने पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान एक लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए, लक्ष्य ऐसा जो किसी ने आज दिन तक किसी ने तय नहीं किया। और हाँ, स्वाभिमान के चक्कर में अभिमान मत पाल लेना, अभिमानी मत बन जाना, क्योंकि मैंने कई राजाओं को रंक और रंक को राजा बनते हुए देखा है। इसलिए अपने अंदर यह विचार ना आने दे कि मैंने ये किया है। मतलब मैं की भावना आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर हम की भावना होनी चाहिए, एक टीम वर्क की भावना होनी चाहिए। मतलब हमारी टीम ने ये काम किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।